ये 16वां ताजदारे खत्म नबुव्वत तरबियती कन्वेंशन है। आज ये वो जगह आ गई है कि जहां पे हमने कॉन्फ्रेंस से इसे कन्वेंशन किया है और आज हम इसे यहां पे तरबियती कन्वेंशन कर रहे हैं। और आपने 4 खिताबात सुन लिए हैं, चारों के चारों हुई आपको सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर नहीं कर रहे थे। गो के उसमें भी सवाब मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा फर्क होता है किसी भी चीज की सिलेक्शन में। हमें अपने सरपरस्त आला से जो मिला है वही हम आपकी जानिब भी आगे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। सवाब का मुनकिर न मैं हूं और न ही हमारी मरकजी काबीना है, लेकिन लुत्फ इसमें आता है कि बंदा दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर जीने का ढंग तो सीखे। अल्लाह मौका भी इनायत फरमाएगा कि हम दुश्मन की आंख में देखेंगे इंशाअल्लाह। और वो दिन तो हम रोज मांगते हैं कि अल्लाह दुश्मन को भी इस काबिल हमारी जिंदगी में कर के वो भी हमारी आंख में देखे। लेकिन हर चीज की प्रैक्टिस भी होती है, तरबियत भी होती है। तुक्के से फायर लग जाए तो बंदा बेस्ट फायरर नहीं बनता, उसके लिए बड़े पुशअप लगाने पड़ते हैं। तो फायर का पुशअप से बज़ाहिर ताल्लुक तो नहीं होता, लेकिन तरबियत ही इंसान को एक मिच्योर लेवल पर जाकर रखती है और उसे एक दरख्शां फ्यूचर देती है। आज ये आपको सुभान अल्लाह वाली महफिल से ऊपर उठा के तो बकायदा आपको ये तरबियती जो सेशन दिए जा रहे हैं, कभी आप देखना। हमारी कोशिश ये है कि कम से कम ये महफिल इनफरादी रहे और यहां से आप कुछ लेकर जाएं। अगर कासा है तो फिर भरा जाए, और अगर कासा ही नहीं है तो कम से कम कासे की तलब तो हो। ये हमारा मेन यहां पे जो हम समझते हैं ये मेन टॉपिक है। दूसरी बात यह है, आपने पहले भी एक दफा यहां पे तशरीफ आवरी, अल्लाह ने आपको तौफीक दी तो आप आए थे। तो यहां सिर्फ संगे बुनियाद रखा गया था और संगे बुनियाद रखने के बाद आज हम 5वां और आखिरी छत डाल रहे हैं, 5वीं अपनी मंजिल का। लोअर ग्राउंड फ्लोर समेत हमारा ये 5वां फ्लोर मुकम्मल है। इसकी शटरिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और इसका दीगर मटेरियल भी हमारे पास मौजूद है। बस इसका छत इस कन्वेंशन के बाद डल जाएगा और ये बज़ाहिर ये ढांचा मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ ये सेंटर नहीं है, इससे आगे हमने काफी हद तक जमीन खरीदी है और इंशाअल्लाह जब काम अल्लाह रसूल का कर रहे हैं तो फिर किसी के साथ जंग क्या, अल्लाह रसूल ही इंशाअल्लाह रास्ता हमवार करेगा। आप देखेंगे कि हम बिजनेस नहीं कर रहे, हम यहां पे अल्लाह रसूल का नाम लेकर खत्म नबुव्वत रिसर्च सेंटर बना रहे हैं। और हमारी महफिल ये चावल का एक दाना है, पूरी देग में से आपको बता रही है कि हम आवारा महफिलें नहीं करने वाले, बाकायदा एक सिस्टम के तहत आगे चलने वाले हैं। और आज यहां बच्चों की तालीम भी जारी है और लड़कियों की तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि 8-9 साल से जारी और सारी है। इंशाअल्लाहुल अजीज कुछ ही दिनों बाद यहां पे हम बच्चियों वाला जो तालिबात वाला जो हिस्सा है वो यहां पे भी शिफ्ट कर लेने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। अब बात आगे बढ़ाना चाहता हूं, यहां पे हमने अभी मुझे मिर्जा हैदर अली बेग ने शिकवा भी किया कि आपका पैगाम पहुंचा है कि आपने कहा है कि साथ कारकुन ज्यादा नहीं लेकर आने। मैंने कहा ऐसे ही है। उसने कहा नहीं, मुझे फलां ने कहा तो ऐसा क्यों है? तो मैंने उसे बताया कि इसलिए है कि 7 सितंबर को आपको लाहौर के लिए तैयार करना है। जाएंगे लाहौर इंशाअल्लाह, जाएंगे ना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए और खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 16वां साल है आज। क्या आपको हमारे टॉपिक में कोई तब्दीली नजर आई? बोलो तो सही ना। क्या हमारे जितने भी यहां पे कन्वेंशन कॉन्फ्रेंसेस खिताबात हुए उसमें किसी ने इधर से उधर कोई वाकयात सुना के तो आपको रसीली तकरीर सुना के आपका टाइम इधर से उधर ऐसे महव करने की कोशिश की? नहीं, मुंह से बोले ना।
सर तो सरकार के कदमों पे कुर्बान करने के लिए है, अभी जुबान का मौका है, मुंह से जवाब दीजिए। कभी ऐसा हुआ? इंशाअल्लाह अजीज लाहौर में जब हम जा रहे हैं, ईवान इकबाल से जब वहां से सदा हम लगाएंगे तो लाहौर आज अदब मांगता है। तो लाहौर से अदब की सदा लगाने के लिए आप जैसे लोगों की जरूरत है। आज लाहौर आपका मुतलाशी है कि आए, कहां है अदब सीखने सिखाने वाले? कहां हैं वो लोग जो नबी की नामूस का भी पहरा देते हैं और नबी की आल की नामूस का भी पहरा देने वाले हैं, नबी की सहाब की भी नामूस का पहरा देने वाले हैं? और जब वहां से गड़ी शाहू के बिल्कुल साथ वहां से आगाज किया जाएगा, जैसे यहां से हम किए हुए हैं, और अभी चंद दिनों बाद आप खारिया में को और देखेंगे कि कादियानियों की एक और वायलेशन खत्म होने वाली है। लेकिन यह भी बताना चाहता हूं कि 2-2.5 माह पहले हमारे ही इसी जिला गुजरात में कादियानियों के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई गई। थोड़े सा जोर देकर दबदबा करके तो FIR दर्ज करवाई, लेकिन पहली ही इंक्वायरी में वो उड़ गई। हमारी तहरीक कभी ऐसा नहीं करती है। हम लोग सिर्फ हक और सच की बात करने की कोशिश करते हैं। याद रखना, हम भी बशर हैं, हमारे साथ भी कमियां कोताहियां हैं। मैं उस तबके के साथ बिल्कुल वाबस्ता नहीं हूं जो अपने आप को महफूज अनिल खता समझता हो, बल्कि ऐसा नहीं है, इज्जत के दायरे में रह के बात कर रहा हूं। गुनाहगारियां अपने साथ हैं, लेकिन हम हक और सच की बात जरूर कोशिश करते हैं कि उसके पीछे जाया जाए। आप लोग अगर हमारे इस तहरीक के काफिले में शामिल होकर देखें तो हमें दीन के नाम पर कैश भी किया जाता है, तो हम होते हैं। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का नाम देकर हमें दबोचा भी जाता है, हम दब जाते हैं। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का नाम देकर तो नजायज मुतालिबात भी हमारे से मनवाने की कोशिश की जाती है। हम हर सतह पर शरीयत का हया भी करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि काश के हमारा आखिरी दिन भी इसी मिशन पर हो। और अगर आप ये सोचते होंगे कि शायद इस मिशन में कोई आजमाइशें नहीं आती होंगी या ये बगैर पेपर के अगली क्लास में बंदा चला जाता होगा, तो ये वो प्राइवेट स्कूल नहीं है जहां इम्तिहान ही ना होता हो, बल्कि यहां तो हर स्टेप ही जो कहते हैं ना कि बोर्ड वाला है, यहां तो हर कदम ही बोर्ड के इम्तिहान से भी टफ है। यकीन कीजिए कि इस मिशन में मजा इतना है, जिस रोज दिल ना टूटे उस रोज मजा ही नहीं आता। जिस रोज हमारे पीछे से हमारी कमर में कोई अपना ही गद्दार उतर के छुराना ना घोंपे गद्दारी का, तो लहू चस ही नहीं देता। और जिस रोज यार कंधे से कंधा हटा के कहे ना कि मैं तो पैसे का बंदा था, तू इश्क का निकला, जब ये जुमला ना सुने, गुंबदे खजरा को देखने का वो लुत्फ ही नहीं मिलता। हर सतह पर इश्के बिलाली जब उसकी तड़प नसीब होती है, फिर याद आती है हजरत सानी साहब रहीमहुल्लाह की वो सदा, जिन्होंने कहा था कि देखना इस राह में मजा ही मजा है। तो यकीन कीजिए कभी कभी सुभान अल्लाह इतना मजा नहीं देता जितना यार की गद्दारी मजा देती है, और गुंबदे खजरा के मकीन की वफादारी मजा दे देती है। तकलीफें अपने भी देते हैं, लेकिन पहले कह चुका हूं कि पुशअप बेस्ट फायरर बनाते हैं। यकीन कीजिए कि बड़े बड़े अकाबिर की सुन्नतें हमारी जिंदगी में जिंदा हो चुकी हुई हैं। जिस चीज का कभी सोचा नहीं था वो भी हमारे नाम पर ऐड कर दिया गया, और किया भी उन्होंने जिन्हें बड़ा ही पारसा समझा जाता था। लेकिन ये चीजें हर आने वाले स्टेप पर आगे की तरफ ही लेती जा रही हैं। यकीन कीजिए कि मैंने एक चीज अपनी जिंदगी में रखी और आपको ये रखवाने की कोशिश करना चाहता हूं, तलकीन करना चाहता हूं, वो ये है हर सतह पर देखना कि जो रंज, जो दुख, जो प्यार, जो वफा, जो यारी, जो सहूलत, जो हर सुबह, जो हर मोहतर हवा अगर मिशन से पीछे कर दे तो ये तकलीफ है, अगर मिशन पर मजबूत कर दे तो ये नबी की अता है।
पास रखना। तोड़ने वालों ने 1000 कोशिशें की। और यह भी बताना चाहता हूं, जज्बाती नहीं हूं, अर्ज करना चाहता हूं, सुनना जरा। मेरे निहायत ही मोतबर 3 लोगों ने और बड़े करीबी लोगों ने मुझे कहा, अपना टॉपिक बदली करो, खत्म नबुव्वत से हट जाओ, तुम्हारे पास गैदरिंग आ जाएगी। तो मैंने कहा गैदरिंग को क्या करूंगा? उन्होंने कहा फिर खत्म नबुव्वत पे आना। तो मैंने कहा बार बार लोटा बनने की जरूरत ही क्या है? गैदरिंग को क्या करना है? राजी किसको करना है? गैदरिंग को। कहने लगे नहीं। मैंने कहा किसको? अल्लाह और अल्लाह के नबी को। मैंने कहा वो तो दिल देखते हैं। अगर तन्हा, मैंने वो इजलास भी किया, मुझे खारिया में याद है, जब हम किराए के दफ्तर में थे, अकेला मैं खड़ा था, अकेले ने तिलावत की, अकेले ने नात पढ़ी, अकेले ने बयान किया, अकेले ने सलाम पढ़ा, अकेले ने अज़्म किया कि आइंदा 10 साथ लेकर आऊंगा। आज देख लें, हमने लाला मूसा खारिया गुजरात में कोई किसी तरह की भी पब्लिसिटी नहीं की, सिर्फ दिलों के अंदर बीज इश्क रिसालत माब का बोया है। बारिश ने उठाया नहीं, बल्कि आशिकों को बाहर से लाके बिठा के दिखा दिया है। जरूरत इस चीज की है, लंबा नहीं करना चाहता, फिर भी हो रहा है। अगली बात पर आना चाहता हूं। इश्क मुस्तफा को अपना राहबर समझना है आपने। बड़े दोस्त ऐसे कहते हैं कि मुझे ये हुआ, दोस्त ने ये किया, बरादरी ने ये किया। याद रखना, ये तुझे किसी सतह पर लाने के लिए ये बहन भाई तुझे मजबूत कर रहे हैं, कमजोर नहीं कर रहे। ये चीजें शुक्र करके तेरी जिंदगी में जल्दी आ रही हैं। शुक्र करके तुझे जल्दी मैट्रिक का पेपर तुझे नर्सरी के लेवल पर लिया जा रहा है। तेरा करीम तुझे मैट्रिक के लेवल पर समझ रहा है और समझा रहा है और ले रहा है और दिखा रहा है। तू फिर नर्सरी पर आना चाहे, दुख का रोना न रो, बल्कि नबी की अता पे खुश होता चला जा। और ये नारा अपनी जिंदगी में हर आन लगाना, ये पक्का कर ले कि तू उठे तो तेरे मुंह से निकले, आका तेरी शान की खातिर। तू बैठे तो तेरी सदा ये बने कि आका तेरी शान की खातिर। तू चले तो तेरा तराना ये बने कि आका तेरी शान की खातिर। लेकिन यह भी याद रखना, अकेले रहने की जुस्तजू में गुरूर न कर बैठना, अकेला ना होना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आमरुकुम खम्सिन, सरकार फरमाते हैं, मेरे आका ने 5 बातों का हुक्म इरशाद फरमाया। उसमें से पहली अल जमा है, जमात इख्तियार करो, इकट्ठ बनाओ, तन्हा ना हो जाओ। ऐसे ना करो, यारों को करीब करने की कोशिश करो। जो नाराज है उन्हें ईद वाले दिन उन्हें फोन करके ईद मुबारक कहो। अगर वो तुझसे बात ना करे, तेरी तरफ से बात ना रहे, लेकिन याद रखना, ये तेरा फोन नबी की नामूस के लिए, ये तेरे कॉल अल्लाह रसूल की रिजा के लिए होनी चाहिए। जब ये काम बढ़ेगा, फिर देखना कि आपस में तू कैसे एक जमात बनेगा। जमात बनकर जब तू आगे बढ़ेगा, मिर्जैयत फिर तेरे दलीलों के आगे तो नहीं, सिर्फ तेरी ये सफबंदी देखकर ही टूट जाएगी इंशाअल्लाहुल अजीज। और अगली बात भी आगे बढ़ाना चाहता हूं, यह भी जहन में रखना, सोशल मीडिया पर मैं सबसे ज्यादा आपका जोर दिलवाना चाहता हूं। अब मैंने इस जगह पर आकर सोशल मीडिया की बात इसलिए की है, दौरे हाजिर का मेन हथियार है। हमारी तहरीक के सरप्रस्त आला अव्वल हजरत सानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के जय्यद वली, जिनके बारे में मैंने खुद उनकी सीरत मुबारका में पढ़ा है कि हजरत हाफिजुल हदीस वल कुरान रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनसे किसी ने पूछा या कहीं कोई बात चली तो आपने फरमाया, संगियो क्या पूछ दियो, मेरे तो बाद वली केड़ा है? ए देखो मजर कयूम अल्लाह दा वली है। अब ये जय्यद हस्ती ने आने वाले के बारे में पहले से जो बिशारत दी है उसकी बात करने लगा हूं। हजरत सानी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, देखना सिर्फ इश्तिहार पर ना रहना, मॉडर्न दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखना। आज देखें मिर्जा मोहम्मद अली लईन ने अपने सिर्फ एक कारखाने, बर्फ के कारखाने के ऊपर एक कमरे में बैठकर कितना ही उसने खराबी पैदा कर दी और कहां कहां तक उसने नफरतें फैला दी, कहां कहां तक आफताब इकबाल जैसा जाहिल उसकी हिमायत करता फिर रहा है।
अगर हम भी दौरे जदीद के तकाजों को पकड़ें तो वो वक्त दूर नहीं। अगर हम यहां स्पेस छोड़ रहे हैं तो इसमें गुनाहगार हम हैं। हर मैदान में उतरिए और इश्क़े मुस्तफा के झंडे गाड़ कर रख दीजिए। रोजाना कोशिश कीजिए, कम से कम एक काम जरूर कीजिए जो रोजाना पे ट्रेंडिंग में वीडियोस आती हैं। अगर आप सिर्फ फेसबुक के यूजर हैं तो वहां से उसे क्रॉस करके हाइड तो कर सकते हैं ना। एक सिपाही तो उनका मार दें, एक रिपोर्ट तो उधर भेज दें, एक आपका अपना एहतजाज तो नोट करवाएं ना। जब ऐसा करेंगे तो साथ अगला स्टेप ये है, हर जगह पर खत्मे नबुव्वत के हवाले से, नमूसे रिसालत के हवाले से कोई घंटे की तकरीर नहीं, सिर्फ एक जुमला लिख दो, सबसे औला आला। इतना तो कर सकते हो ना। आईडी ब्लॉक हो जाने के डर में आकर सोशल मीडिया सिर्फ दूसरे लोगों के हवाले करना, मैं नहीं समझूंगा कि मेरा कारकुन इतना पीछे रहे। मैं ये चाहूंगा हर शख्स रोजाना की बुनियाद पर 3 वक्त में सोशल मीडिया पर नबी के इश्क का प्रचार करे। सुबह उठे तो नबी का नाम लिख कर आगे बढ़े। दिन को जब कलूला करने लगे तो नबी का नाम सोशल मीडिया पर लिख कर आगे काम करे। रात को जब सारे दिन की थकावट के बाद जब चैन आने लगे तो नबी का नाम अपलोड करे, फिर उसे चैन आना चाहिए। यहूद और नसारा का सोशल मीडिया पर आज कब्जा तो है, रह तो नहीं सकता अगर आप इस फील्ड में आ जाएं। ऐसा हो तो नहीं सकता। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि जहां ये बिल्डिंग अब बनी है ये मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी के किसी पैरोकार के कब्जे में थी। कभी नहीं किसी ने सोचा होगा कि यहां कल को क्या होगा। लेकिन जब मैदान में उतरा जाए, कोशिश की जाए तो करम तो रब करते ही है। आज यहां पे जब कुरान मजीद हिफ्ज करने के लिए छोटे छोटे बच्चे अपने साथीजा के सामने बैठ के जब अल्लाह रसूल की बारगाह में हाजिरी लगवाते होंगे, जगह भी कितनी दुआएं देती होगी। और अगर हाथ पर हाथ रख के बैठे रहते तो ये जगह उसी तरह वीरान रहती। लिहाजा मेरी मान लीजिए, कोशिश कीजिए, अगर वक्त निकाल ही लिया है आज ये भी अज़्म करके उठें कि अगर आप जंग में जा सके या नहीं। आज तो जंग आपके हाथ में है। आज आपके जहन इससे काबू किए जाते हैं। आज आपकी नस्लें इससे बिगाड़ी जाती हैं। आज आपको पीछे इससे किया जाता है। आपकी स्पेस सैटेलाइट से चोरी हो रही है। अगर आप सैटेलाइट में अपनी स्पेस को बढ़ा लेंगे तो फिर हर तरफ जो भी बंदा आएगा ट्रेंडिंग में नबी की नात ही सुनेगा, नबी का तराना ही सुनेगा। यहूदी भी सुनेगा, मिर्जाई भी सुनेगा, नेचरी भी सुनेगा, वहाबी भी सुनेगा, देवबंदी भी सुनेगा, शिया भी सुनेगा, हिंदू भी सुनेगा। दुनियादार पैसे का पुत्र भी जब सुनेगा कि हर सतह पर यही लिखा है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अभी मेरे उस्ताद मोहतरम ने इसी पर ही पहल की है और आपने आगाज किया है। ये हमारे इस पर बाकायदा मीटिंग हो चुकी हुई है और इंशाअल्लाह अजीज खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज वाली ऐप हम इंशाअल्लाह बनवा रहे हैं। आपके इलाके से ये सारा काम शुरू हो रहा है और ये आपकी जनरेशन के लिए है। इस सतह पर आप लोग इंशाअल्लाह अजीज देखेंगे कि फ्यूचर करीब में यहां दुनिया का खत्मे नबुव्वत रिसर्च सेंटर एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी के रूप में मुख्तलिफ शोबाजात आगे बनेंगे। इसी तरह हाई राइज बिल्डिंग कमाई के लिए नहीं बनेगी, नबी पाक की रिजा के लिए बनाई जाएंगी। साथ देंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया, फिर कह रहा हूं सोशल मीडिया सिर्फ आप फेसबुक ना इस्तेमाल करें, बल्कि आप कोशिश करें, आप अगर आज मेहमान हैं या हमारी तहरीक का बाकायदा आप कारकुन हैं, कोई ऐसी सूरत नहीं है कि हमारे यहां ये कैद हो कि जरूर हमारा कारकुन जो फॉर्म फिल करे सिर्फ वही आए। नहीं भाई, सरकार का गुलाम होना चाहिए, उसका अकीदा अहले सुन्नत व जमात पर मुश्तमिल होना चाहिए, या रसूलुल्लाह कहने वाला होना चाहिए। हम उसे ट्रेन करना चाहते हैं, हम उसे वर्कशॉप देंगे। हाँ, ईगो से निकालना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। आज तो किसी को मशवरा दिया जाए ना तो वो बंदा मैदान ही छोड़ जाता है। ये सबसे बड़ी चीज है, इंसान का नफ्स उसे नेक काम में आगे नहीं बढ़ने देता। हम इस पर भी आपको बकायदा वर्कशॉप देकर आइंदा दिनों में, जैसे हमारी टीम में बकायदा नेट के ऊपर कादियानियों के साथ डेली बेसिस पर मकाले में मनाजरे करके और जीत कर फिर हम सोते हैं,
आप भी जब इस मैदान में आएंगे, और आज आपको नई बात बताऊं, हमारी कॉन्फ्रेंसिस में पहले हम मिर्ज़ाइयों को दावत दिया करते थे, वो 26 या 34, 40, 42 और 14 इस तादाद में आए हैं। इस दफा जब दावत दी तो उन्होंने कहा नहीं आएंगे। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? किसी ने मारा, किसी ने दिल तोड़ा, किसी ने कुछ कहा? उन्होंने नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, आपने अच्छी जगह दी है, अच्छा माहौल दिया है, बड़े सॉफ्ट अंदाज में आपने वहां पे बातें की, हमें कुतिया कुतिया नहीं किया गया, हमें ऐसे नहीं किया गया, ज़ुदुकोब नहीं किया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा हमारे मुरब्बीन ने कहा है हर एक मुसलमान के घर से जाके खा लेना, खत्मे नबूवत रिसर्च सेंटर वालों की महफिल में ना जाना। मैंने कहा हुआ क्या है? उन्होंने कहा हुआ ये है, जब भी हम यहां से होके जाते हैं जा जाके 100 सवालात उठाते हैं। समझ ही को नहीं ना आई। यही बात सिखाना चाहते हैं। मिर्ज़ाइयों को भी शऊर इस महफिल से मिलता है, और वो फिर अपने लड़कों को यहां आने से मना करते हैं कि आप नहीं चाहेंगे कि मुसलमानों से आगे कुफार को भी दायरे इस्लाम में शामिल किया जाए। हमारे यहां तक वो भी स्कॉलर अपने आप को समझता है जो मुसलमानों को काफिर करने पर तुला हुआ है, और समझ रहा है कि मैं बड़ा हक पे डटा हुआ हूं। बेचारा शोदा, बेचारा क्या बंदा उसे कहे। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह अजीज। आप कुफार को दायरे इस्लाम में लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। और 7 सितंबर गुफ्तगू का एंड करना चाहता हूं, वक्त ही बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है। अभी तो बहुत सारी अपनी गुफ्तगू को स्किप किया, चंद एक जरूरी पॉइंट्स भी पेश नहीं किए हैं। 7 सितंबर के हवाले से हमने ये प्रोग्राम अपना सारी रात हुआ करता था, और कभी कभी ऐसे हुआ कि कुछ दोस्तों की फजर रह गई, और कभी कभी ऐसे भी हुआ कि हमने फजर अपने पिंडाल में ही अजान देकर अदा की हैं। हमने बकायदा अपने रहबरो हादी के कहने पर और उनकी मुशावरत पर कैबिनेट के इजलासिस में बकायदा मीटिंग्स के बाद यह तय किया है, इस इलाके में बकायदा एक इदारा कायम हो चुका हुआ है। यहां से सतही तालीम नहीं बल्कि एक लेवल पर आपको तालीम मिलेगी। यहां सिर्फ हिफ्ज़े कुरान में दाखिला नहीं है, बल्कि साथ साथ स्कूल भी पढ़ाया जाएगा। सिर्फ ऐसे नहीं है कि कल को आपकी नस्ल का अकीदा और हो जाए और आपका और हो जाए, फिर आपने क्या कमाया। ऐसा भी कोई बंदा बेवकूफ हो सकता है जिसका अकीदा इश्क़ मुस्तफा का हो और वह अपने बच्चों को बुग़्ज़ मुस्तफा सिखाता फिरे। हम इन सारी चीजों पर जहां तो काम कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अजीज यहां तक ही नहीं, अब 21 ममालिक में हमने माह रमदान में खत्म तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत वरद कादियानियत कोर्स तो करवाया। अब इससे ही मालूम हुआ कि लोगों को जरूरत कितनी है और लोगों के अंदर तड़प कितनी है। बकायदा प्रोसीजर से होकर आज ये 40 असनाद हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को यहाँ पे सनाद दी जाएंगी और बाकी को मौसम की वजह से और वक्त की वजह से बाद में पेश कर दी जाएंगी। मुर्शिद गिरामी सरपरस्त आला के दस्ते शफकत से उन 3 खुश नसीबों को असनाद देकर तो 37 अफराद को बाद में दी जाएंगी। अब इस चीजों को देखिए और समझिए और कोशिश कीजिए कि लाहौर में कितना काम करने की जरूरत है। देखें, नुक्ता समझाना चाहता हूं। मिर्जा कादियानी नबी होने का दावा करे तो है ही गलत, तो मिर्जे को मानने वाले ठीक कैसे? क्या सहाबाए किराम ने मुसलमा कज़्ज़ाब को मार के बाकियों को छोड़ दिया था? बिल्कुल भी नहीं। हमारे मुल्क में कवानीन मुकम्मल नहीं। हमारे मुल्क में अभी हालिया दिनों में गुस्ताखी हुई है। लाहौर की बैरिया टाउन में रहने वाली खातून ने नबी और रसूल होने का झूठा दावा किया और उसकी बहन ने उसको फॉलो किया, उसकी तबलीग की है। अब हुआ क्या है, वो तो हो सकता है सजाए मौत हो जाए, लेकिन ये तो फॉलोवर बन गई। यहां मुल्क पाकिस्तान में ना चाहते हुए हमने कादियानियों को बकायदा एक उम्मत माना हुआ है। माज़अल्लाह, ये गलत है। मुल्क पाकिस्तान से मैं ये नहीं कहता कि सुबह तलवार ले जाके मिर्ज़ाइयों को मार दें, ऐसे नहीं। शऊर बेदार करके, कोशिश करके हमने तो वो वाला भी आपको पैगाम दिया। 22 नवंबर 2022 को आपने देखा नहीं है कि 6 साल पहले 2017 में हमने गुस्ताख रसूल शहजाद मसीह को 60 आशिकाने रसूल के हाथों से पकड़ के निकाल के वहां SP मां जफर के हवाले किया और उससे बताया कि इश्क़ रसूल के तकाजे क्या हैं। अगर आपका कारकुन, आपका बच्चा SP लेवल के बंदे को रोड मैप दे रहा है, फिर आपको खुश होना चाहिए कि नहीं? फिर आपका बच्चा सही समत में आगे बढ़ रहा है कि नहीं? अगर आपका बच्चा आपको इश्क़ मुस्तफा की मिसालें पेश करे, फिर आपको खुश होना चाहिए या नहीं? आप क्यों से वहां से नीचे गिराना चाहेंगे? कभी भी नहीं। देखें, ये हर चीज फानी है।
हाँ, इश्क मुस्तफा कब्र में भी जाएगा, हशर में भी साथ जाएगा। हमने वहां पे उस गुस्ताखे रसूल को बकायदा इस मुल्क के आइन को मजबूत करते हुए, जहां मगरिब हमारे इस मुल्क के आइन को कमजोर कर रहा था, हमने वहां इस मुल्क के आइन को मुस्तहकम करने के लिए प्रैक्टिकल करके दिया। और उनके सामने बकायदा राजा नदीम साहिब अजीम आशिकाने रसूल का ये एक दरख्शंदा सितारा है, बल्कि एक मिसाल है। इस बंदे ने अपने तमाम तर हालात को अपने कदमों के नीचे रौंद के इसने बड़ी बड़ी चुदराहों को जीने का ढंग दिया है कि बंदा यूरोप के जाके इलाके में अगर चिट्टा रंग करे तो उससे बेहतर राजा नदीम की तरह लाहौर की सड़कों पर अपनी सूरज की तपिश में आका तेरी शान की खातिर दिल भी हाजिर के नारे बुलंद करना कहीं ज्यादा बेहतर है। और वो 22 नवंबर 2022 को उसे सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया। 3 मरतबा हाई कोर्ट में गई, वहां से विन करने के बाद आज इसी तरह हम मुल्क पाकिस्तान से कादियानियों को निकालना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। इनको या तो ये दायरा इस्लाम में आएंगे या फिर इस पाक सरजमीन से गंदे वजूद को दूर ले जाएंगे, और जहां की ये मट्टी है वहां दफा रहेगी। चिनाब नगर कल भी आशिकों का था, इंशाअल्लाह आइंदा भी वहां नबी की नामूस के नारे नारे लगते रहेंगे। इन तमाम कामों में आपको चाहिए कि आप तहरीक का हिस्सा बने, आपको चाहिए कि आप तहरीक के कामों में आगे बढ़े मुस्तनसर बेग की तरह। आपको चाहिए कि हमारे इस काफिले में आप हमारा साथ दें। जहां पे आपका कोई खर्चा कोई चीज भी ना हो, तो वहां पे आप लोग फिर भी सरकार की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं। हमारा जो सबसे टॉप पर जो बन रहा है फ्लोर, सारे का सारा मीडिया के लिए है, पूरे का पूरा टोटली वहां पे मीडिया पर मुश्तमिल है। वहां पे हम हर तरह की जो जदीद दौर के तकाजे हैं वो वहां से पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। और इसके लिए हमें आप में से यंग एंकर्स की जरूरत है, इसमें से आप, इसके लिए आप में से हमें टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। लेकिन छोटे ज़हनों को बड़ा करेंगे इंशाअल्लाह, अपना भी ज़हन बड़ा करने की कोशिश करेंगे, अपनी गलतियों को भी हम खत्म करके और आगे पॉजिटिव कदम उठाएंगे, और आपसे भी यही तवक्को रखेंगे, साथ देंगे इंशाअल्लाह, देंगे साथ इंशाअल्लाह। काश हमारी जिंदगी में वो दिन आ जाए जब ये खबर लगे आज पाकिस्तान हर मिर्जई से पाक हो चुका है। कहो ना इंशाअल्लाह, ना डरो कह दो इंशाअल्लाह, ना डरो कह दो ना फिर इंशाअल्लाह। ये कुछ नहीं करते, यकीन कीजिए कुछ नहीं कर सकते। जब हमने कल्ला वाला के मिर्जइयों के कब्रिस्तान से उनकी तख्तियां उखड़वाई ना, ये मेरे पास यहाँ सेंटर में पड़ी हैं, तो उस वक्त मुझे किसी चाहने वाले ने कहा कि देख लें मियां अमीर कादरी का हाल क्या बना था चक सिकंदर वालों का। मैंने कहा वो तो मंजिल पा गए, काश के मुझे भी मंजिल मिले। तो उन्होंने कहा ना ना बंदा जीवदा नहीं। मैंने कहा ना ना, शहीद हो जाए तो कुरान कहता है बंदा मरता ही नहीं है। ना डरे, जरा गज वज के कह देगा आका तेरी शान की खातिर, नहीं और गज वज के आका तेरी शान की खातिर। जहां तक आपकी आवाज जाएगी ना वहां तक इंशाअल्लाह मेरा ईमान है अल्लाह खत्म नबूवत सेंटर के लिए मजीद जगह अनायत करेगा। आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर।